हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का 12 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और आज पहले शिफ्ट में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन बिल्कुल रियल है और जो आपके एग्जाम में पूछा गया था हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है तब भी आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि नेक्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को पढ़कर जाना है। और दोस्तों, अगर आप आज के क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ कुछ समय बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने आज एग्जाम दिया है, अगर उन्हें मैथ्स और रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन याद हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको याद है जल्दी से जल्दी इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। और आज रात में मैं 9 बजे आप सभी को मैथ्स और रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं 3 शिफ्ट में उन सभी का सॉल्यूशन करवाऊंगा, बिल्कुल रियल क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए रहो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके में वो है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। दोस्तों, सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। यहाँ पर देखो, जो भी क्वेश्चंस आएंगे इनके साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते चलूंगा जो आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि पिछले 2 सालों में भी करेंसी और कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और फिर से अभी इस साल भी पहले ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हो तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं उनका कैपिटल क्या है और उनकी करेंसी क्या है, ये दोनों याद कर लेना। वैसे मैं आज शाम में इस टॉपिक को आपको कंप्लीट भी करवा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन आपका आया था हिस्ट्री से। फाहियान किसके दरबार में आया था। फाहियान जब भारत आया था तो किसके दरबार में आया था? वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, यह पुस्तक लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। आपको हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने आपको कल ही करवाया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है, यानी कि रेड प्लेनेट। तो आप सभी को मालूम है कि हम लोग मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं और मंगल ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है मार्स। दोस्तों, यहाँ पर ग्रह से रिलेटेड यानी कि प्लेनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में करा रखा है, यानी कि कौन कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा छोटा है, किस प्लेनेट को हम किस नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे प्रीवियस जीके के सीरीज में मिल जाएगा। तो आप चाहो तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से इसे देख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे मिला है। दोस्तों, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था रोहित शर्मा को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, राज्यसभा के उप अध्यक्ष कौन है, यानी कि अभी वर्तमान में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का नाम पूछा गया था। इनका नाम है दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि राज्यसभा के पहले डिप्टी चेयरमैन कौन बने थे। अगर आपको नाम याद है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मालगुडी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक लिखा गया है दोस्तों RK नारायण के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में पूछा गया था लाला लाजपत राय का उपनाम। तो उन्हें जाना जाता था दोस्तों शेर-ए-पंजाब के नाम से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में आपसे फेमिना मिस इंडिया पूछ लिया गया था। तो यह अभी बनी है 2020 में मानसी वाराणसी। और 11 नंबर क्वेश्चन है लोकटक लेक कहाँ में स्थित है। दोस्तों, लोकटक झील यह स्थित है मणिपुर राज्य में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मणिपुर। सो गाइस, अभी तक जो जीके के क्वेश्चंस मुझे मिले थे मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। इसके बाद हम इंग्लिश की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इंग्लिश में देखो पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है द
टीम ऑफ डॉक्टर्स डैश ड्राइविंग, और खाली स्थान पर आपको क्या करना था, इज और आर में से कौन सा नंबर आएगा वो फिल करना था। तो देखिए द टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों की टीम आ रही है, तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में एडमायर का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड पूछ लिया गया था, और एडमायर का मतलब है दोस्तों प्रशंसा करना किसी की, तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे अवॉर्ड, हेट या फिर डिस्पाइज। इन तीनों का ही मतलब होता है किसी की निंदा करना या फिर किसी से घृणा करना। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंडर्ड का सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड पूछा गया था आपसे, और हिंडर्ड का मतलब होता है दोस्तों बाधा डालना या फिर परेशानी उत्पन्न करना, तो इससे रिलेटेड सिमिलर वर्ड हो जाएंगे आपके ऑब्स्ट्रक्ट और हैम्पर। दोनों का मतलब ही होता है किसी चीज़ को रोक देना या फिर किसी चीज़ में बाधा डालना। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द चाइल्ड डैश फॉर द लास्ट आवर। यहाँ पर भी खाली स्थान को आपको फिल करना था, तो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर द लास्ट आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राम विल कम बिटवीन 7 AM डैश 2 PM। तो यहाँ पर आपको फिल करना था 2 और एंड में से कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, तो देखो 7 and 2 PM होगा, यहाँ पर एंड कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। जो राम है वो 7 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपका एक सिनोनिम पूछा गया था रिस्ट्रेन का, जो कि पैसेज में से पूछा गया था, यानी कि जो पैसेज आए थे उसी में एक वर्ड दिया गया था रिस्ट्रेन, और उसका सिमिलर वर्ड आपसे पूछ लिया गया था। रिस्ट्रेन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को अपने पास रखना या फिर बचा के रखना, तो इससे मिलता जुलता वर्ड हो जाएगा प्रिवेंट और कीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपके 4 क्वेश्चन आए थे पैसेज से जो कि बिल्कुल ईजी लेवल के थे, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा एक स्पेलिंग इधर आया था, यानी कि कोई भी एक वर्ड दिया गया था उसका करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना था। एक खाली स्थान आया था जो कि टेंस से रिलेटेड था। इसके अलावा आपके एज यूजुअल एक वॉइस से क्वेश्चन आए थे और एक नरेशन से आया था। साथ में दोस्तों आपका एक प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें विच और दैट इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट चलेंगे मैथ्स और रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग में सबसे पहले तो आपका 5 नॉन वर्बल क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पर जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है नॉन वर्बल का वो इजी लेवल का आया है, लेकिन आगे आने वाले शिफ्टों में इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, या बिल्कुल आप मान कर चलो। तो आप अपनी तैयारी जैसी भी चल रही है, जो भी प्रैक्टिस है उसे कंटिन्यू रखो। इसके अलावा 1 से 2 क्वेश्चन आपके आए थे नंबर सीरीज के, एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था, एक आया था आपका ब्लड रिलेशन से यानी कि परिवार संबंधित क्वेश्चंस। इसके बाद एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया था, यानी कि कोई भी एक मैथमेटिकल सीरीज दी हुई थी प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई को यूज करके, और उसमें से आपको साइन को इंटरचेंज करना था। मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन आया था एवरेस्ट बेस्ड। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आया था, और मेंसुरेशन में आया था रेक्टेंगुलर फील्ड से रिलेटेड। तो मैथ्स और रीजनिंग में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बिल्कुल हुबहू रियल क्वेश्चंस में आपको रात में सॉल्यूशन करवाऊंगा। रात के 9 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन ना भी जाए फिर भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में आकर देख लेना, यहाँ पर आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको अगले शिफ्ट में क्या पढ़कर जाना है। तो देखो सबसे पहले तो स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो जितने भी कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट, इनके करेंसी और कैपिटल आप लोग याद कर लो, क्योंकि आप देख रहे हो कंटिन्यू यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसके अलावा करेंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, तो अगर आपने उस लेक्चर को देख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं देखा है तो आप एक बार उसे देख लेना एग्जाम से पहले। और हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में आपको मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे हिस्ट्री को कंप्लीट करो। तो आपने पहले से जो भी पढ़ रखा है उतने ही पढ़ाई के साथ आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाओ। ओवरऑल अगर बात करें आज पहले शिफ्ट के एग्जाम की, तो पहला शिफ्ट का एग्जाम बिल्कुल ईजी लेवल का आया था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए हैं। फिलहाल मैथ्स के क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आए थे, किस